श्री जयप्रकाश नारायण यादव से जयप्रकाश नारायण। उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर सदन के अंदर 2 दिनों से चर्चा कर रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म शताब्दी के अवसर पर 2 दिनों की बहस चली। देश और दुनिया ने लोकतंत्र के इस मंदिर से लोकतंत्र की आवाज़ सुनने का काम किया। आज पुनः असहिष्णुता पर बहस हो रही है। हम एक दूसरे की बातों को सुने और रास्ते को तलाशें। गंभीर चर्चा हो रही है। यह जरूर है कि जब बहस हो रही है तो देश की आज़ादी को हम याद करते हैं। इस देश को आज़ाद करने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक लंगोटी वाला, एक लाठी वाला, जिसके तन पर कपड़ा नहीं थे, लेकिन लाठी लेकर के गोरी सल्तनत को 7 समुद्र पार करने का काम देश के बलिदानियों के बल पर, देश के आवाम के बल पर, हिंदुस्तान के नौजवान और किसान के बल पर, समाज के सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के बल पर गोरी सल्तनत को छक्का छुड़ा करके 7 समुद्र पार करने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, हमें सहिष्णु होना है, सहिष्णु रहना है। यह हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। पल पल हमारे रगों में, नसों में वह खून दौड़ता है। इस देश को आज़ाद करने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, इस देश को आज़ाद करने में जितना खून हिंदू भाइयों ने बहाया, उतना ही खून इस देश को आज़ाद करने में मुसलमान भाइयों ने, सिख भाइयों ने बहाने का काम किया। सबके खून से बना हुआ यह हमारा चमन है, यह हमारा बगीचा है, यह हमारा बागमा है। इसमें जो है सुनता कहीं से आती नहीं है। लेकिन जो है, जो हमारा राष्ट्रीय धर्म है, उस धर्म का हम निर्वाह नहीं करके हमारे माननीय सांसदों ने सभी चर्चा करने का काम किया। जो भड़काऊ बयान दिया गए उसकी चर्चा हम बार बार नहीं दोहराएंगे। लेकिन जो है, आप नाम लेंगे तो बोलेंगे कि नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो है, जिनके हाथ में जो आज भारत के निजाम बने हैं, लेकिन निजाम का मियाज नहीं बदला है। आज जो है बीके सिंह का बयान देश के लिए दुखद है, शर्मसार कर रहा है, दुनिया में हमारा माथा झुका रहा है कि एक दलित की तुलना बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान देता है, गरीब परिवार से आते हैं, महार जातीय से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, उस संविधान निर्माता के एक जो है बिरादरी को आप कहते हैं कुत्ते से तुलना करते हैं। डूब मरना चाहिए। ये बहुत बड़ा जो है अन्याय है। आज जो है योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, और अगर जो है उनका फिल्म भी कोई देखने वाला नहीं है। अजब की बात, हम किरदार को देखने जाते हैं, हम शाहरुख खान को नहीं देखने जाते हैं, हम हिंदू और मुसलमान को नहीं देखने जाते हैं। ये गजब की बात है। कैसा बगिया बनाना चाहते हैं, कैसा चमन बनाना चाहते हैं, कैसा फुलवारी बनाना चाहते हैं। बैजू बावरा फिल्म जो है यहाँ बैठे हुए हैं फिल्मकार जो है, और जो है फिल्म के जो है महान अभिनेता जो यहाँ पर आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी। हम बैजू बावरा जो जिसमें जो है यह कहा गया कि मन तड़पत हरि दर्शन को, इसको किसने गाया? गाया रफीक ने। धैर्य से सुनिए, गाया रफीक ने और लिखा शकील बदायूं ने और संगीत दिया नौशाद ने। याद कीजिए, यह क्या, यही हमारा चमन है, यही बगीचा है। यानी न तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान का औलाद है, हम इंसान बनेंगे।
हम इंसान के औलाद हैं, लेकिन जो है हमारी इंसानियत खत्म हो गई। याद करना चाहिए, ओबामा साहब यहाँ आए थे, ओबामा साहब आकर के अलर्ट किए थे, सावधान किए थे, चलते चलते एक सिग्नल दिए थे, यह देश जो है असहिष्णु हो रहा है, यह धर्म पर आधारित राजनीति की जा रही है, वक्त का तकाजा है कि इसको जो है रोकना चाहिए। और फिर जो है दोबारा व्हाइट हाउस से भी बोले थे, लेकिन नहीं माने। और ओबामा साहब को माने न माने, लेकिन इस मुल्क के जो है राष्ट्रपति ओबामा साहब और इस मुल्क के राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने यह कहने, अध्यक्ष महोदय मुझे समय दिया जाए, इसलिए ये समय बार बार नहीं आता, इसलिए उन्होंने भी कहा असहिष्णुता बर्दाश्त नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो है 5 मिनट समय लूंगा। मैं जो है एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। बंच ऑफ थॉट आरएसएस के सरसंचालक MS गोलवलकर जी का, संचालक ने दलित और पिछड़ों के आरक्षण खत्म करने की जो शातिर पहल की, वह संघ के ब्राह्मणवादी सोच का हमेशा हिस्सा है। सन 1966 में, आज से लगभग 50 साल पहले, इनके गुरुजी गोलवलकर ने दलितों एवं पिछड़ों के लिए अपने पत्र में, अपने किताब में लिखा, सिर्फ जाति के आधार आरक्षण से अलगाव बढ़ता है, इसलिए जातीय आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इससे अगले समाज की ईर्ष्या समाप्त होगी। फिर उन्होंने लिखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश पर अगर कोई दलित या हिंदू नेता प्रचार और घोषणा करके मंदिर आता है तो सवर्ण समाज का प्रतिरोध और आक्रोश जायज है। तीसरा उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में कुछ भी बुरा नहीं है, इसके लिए भारत को मजबूत किया है, भारत प्रगति किया है। और उन्होंने लिखा कि भारत के संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, इधर उधर से जोड़कर बिना मतलब का दस्तावेज बनाया गया है। यह बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान है। अध्यक्ष महोदय, एक मुस्लिम भाई अगर जो मदीना जाते हैं तो क्या कहते हैं, मदीने तक में हमने दुआ मांगी मुल्क के लिए, मदीने तक हमने दुआ मांगी मुल्क के लिए, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं। ये जो है हिंदू मुसलमान का जो हमारा अपनापन है, हजारों साल से आरक्षण के सवाल पर, दूसरे सवाल पर, और जो है ये कहा जाता है कि पाकिस्तान चला जाओ। यही बिहार के चुनाव में क्या कहा कि बिहार का चुनाव होगा और लोकतंत्र के महासमर में महापराजय आपका हुआ, इन्हीं कारणों से पराजय हुआ। कहा कि अगर बिहार में चुनाव जीतेंगे तो पाकिस्तान में जो है पटाखा छूटेगा। पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान के हर राज्य में पटाखा छूटेगा। आपका मटिया मैट होने वाला है, इसको याद रखिए, टिकने वाले नहीं है। और रियाजू साहब पूरा आगे होगा और महागठबंधन की सरकार बनी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, और महागठबंधन का जिंदाबाद हुआ। इसीलिए हाय तौबा मत बचाइए, धीरे से रहिए, इसीलिए कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, और आपका सर्वनाश होगा। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए, या बगिया एक है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई।